दोस्तों आज के दो प्रश्न हैं। जैसे बेटा यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हों। और बेटा दूसरा प्रश्न है, 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांकों जो 3 से विभाज्य हैं का योग ज्ञात कीजिए। बेटा इस तरह का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा और बेटा कम से कम 2 से 4 नंबर के ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। लेकिन बच्चा क्या करता है, इनको गलत करके आया था। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है 99% बच्चे गलत करते हैं। बेटा आज ऐसा नहीं होगा, इन प्रश्नों को एकदम ऐसे समझा दो बिल्कुल रापचिक स्टाइल में, और 100% गारंटी है समझाने की, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा। तो बेटा देर न करते हुए पहले प्रश्न से वीडियो शुरू करेंगे। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों पहले प्रश्न को बेटा हल करते, सबसे पहले पढ़ेंगे पहले प्रश्न को। तो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है पहले प्रश्न में, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हों। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य हों। बेटा यहां लिखेंगे हल और लिखेंगे प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य हो। ठीक है, अब बेटे यहां पे ध्यान देना, प्रथम की बात कर रहा हूं मैं। किसकी प्रथम की? तो प्रथम हमारा क्या है, 6 से विभाज्य, एकदम 6 दूनी 12, ऐसे लेको 6 तिया 18। अब भैया 40 की बात कर रहा, तो एक काम करो, डॉट 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 आई कर दो और 6 की कर दो इधर गुणा। तो लास्ट की संख्या हमारी 40 धन पूर्णांक है वो हमें ज्ञात हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 240। अगर मैं 6 की गुणा इधर कर दूं, 6 0 6 चौक 24, ये हो गए हमारे। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें ज्ञात भी तो करना है। किसका? योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात का। सबका योग कितना आएगा? तो देखो बेटे यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहली जो संख्या होती है वो होती है हमारी ए। ये हमारा क्या हो गया, एपी तैयार हो गया ना। तो हम करेंगे ए बराबर हो गया हमारा 6। कितना हो गया? 6। अब इसका सारवांतर कितना है, माने डी का मान कितना निकलेगा, ध्यान रखना। डी का मान निकालने के लिए दूसरी संख्या में से पहली संख्या को हटाएंगे, तो कितना आएगा? 6 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 12 में से 6 गए तो 6 बचेंगे। कुल संख्या कितनी हमारे पास? 40। कितनी संख्या है? 40। एन बराबर है हमारे पास 40। और अब हमें देखो योग ज्ञात करना है। तो बेटा योग का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों? देखो बेटा इधर यहां हो जाएगा एस एन। क्या होगा? एस एन बराबर होगा हमारा n/2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, और कोष्टक में लेंगे 2a। ठीक है, प्लस हो जाएगा हमारा n-1 और d। ठीक है, ऐसे इसको कर देंगे बंद। अब भैया एस एन का एस एन यहीं पे रहने दो, लिखो तो n के स्थान पे 40 लिख देना। ठीक है, अब n के स्थान पे फिर आ गया तो 40/2 कोष्टक। ठीक है, बड़ा कोष्टक लगाना, 2 गुणा ए का मान हमारा कितना है? 6, प्लस फिर n आ गया, फिर लिखना 40 -1, और बेटा डी का मान कितना हमारा? 6। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है अगर ये चीज समझ में ना आई हो तो मुझे बता देना, एक शॉर्ट वीडियो डाल देंगे इसके ऊपर। ठीक है, वैसे आ जानी चाहिए क्योंकि मैंने सब चीज आपको क्रम बाय क्रम बताता हुआ चल रहा हूँ। आगे चलते हैं बेटा, इसको देखिए। 2 का भाग लाओ कितनी बार जाएगा? 20 बार। कितनी बार जाएगा? 20 बार। तो यहां लिखेंगे एस एन बराबर 20। ये तो बाहर की चीज है। अंदर देखते हैं, अंदर हमारा क्या बचेगा? अंदर बचेगा हमारा 6 दूनी 12, प्लस 40 में से 1 गए तो कितने बचे? 39 गुणा 6। ठीक है, आगे देखिए बेटा, एस एन बराबर 20, अभी कोष्टक को रहने दो, 12, ये प्लस का चिन्ह रहेगा, ध्यान रखना, और 6 की धर्म गुणा करेंगे 39 में तो आएंगे हमारे कितने? 234। कितने आएंगे? 234। ठीक है, अब देखो आगे, एस एन बराबर 20 ये रहे, दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो हमारे हो जाएंगे 246। कितने हो जाएंगे? 246। ठीक है, और बेटा यहां पर अंतिम चरण बचा हमारा क्या, कि 2 की इधर गुणा कर देंगे, माने 20 की इधर गुणा करेंगे तो आएगा हमारा कितना? 4920। ठीक है, और यही हमारा क्या है? आंसर है। तो हमने बहुत ही सरलता पूर्वक इसका योग ज्ञात कर लिया। किसका?
प्रथम 40 धन पूर्णांकों का। ठीक है बेटा, कोई परेशानी कोई डाउट हो मुझे बताना, और मैं फिर बता दूं 100% आता है बोर्ड एग्जाम में, समझे? तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। चलो अब देर ना करते हो, दूसरे प्रश्न को जल्दी से हल करते हैं बेटे। दूसरा बेटा यहाँ पर प्रश्न मैंने लिख दिया है, लिखा हुआ है 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांकों जो 3 से विभाज्य हैं का योग ज्ञात कीजिए। भैया मैंने अभी इससे पहले एक सवाल कराया था, प्रथम सवाल, तो उसमें क्या लिखा हुआ था, योग ज्ञात कीजिए। तो भैया योग का फॉर्मूला था ये है, यही तो था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ध्यान से समझना, वीडियो बड़ी होने वाली है, ध्यान रखना कि अगर मैं योग ज्ञात करूं तो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन इस फॉर्मूले में मेरे पास दो मतलब ए का मान है, समझ रहे हो, डी का मान है मेरे पास, लेकिन एन का मान नहीं है। किसका मान नहीं है? एन का मान। इसलिए हमेशा याद रखना कि जब चीज कोई नहीं दी है पहले उस पर फोकस करो, क्या चीज रह रही है उसको हमें पहले निकालना है। तो अब एन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए एन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे पहले हम कैसे ज्ञात करेंगे, वो सब मान लिख लेते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। तो हम यहां पर लिखेंगे हल, और लिखेंगे 2 और 100 के बीच सभी पूर्णांक संख्या। कौन कौन सी भैया? 2 और 100 की विषम संख्या, सभी पूर्णांक संख्या है ना, मैंने यहां पर विषम संख्या नहीं ली, कोई बात नहीं है। देखो 2 और 100 के बीच में विषम संख्या कौन सी होती है? एक होती है 3, 3 तिया ओ सॉरी, एक मिनट 2 और 100 3 से जो विभाज्य है, किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 है, आगे तक कर दो, कहां तक? 100 तक, माने 99। ठीक है, ये ऐसी सभी संख्याएं हैं जिसमें 3 का भाग पूर्ण तरह से चला जाएगा। तो हमने क्या कहा था, पहला जो पद है, प्रथम पद हमारा कितना है? 3। ठीक है, और डी का बेटा जब मान निकालेंगे तो क्या करते हैं, दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटा दें, कितने बचेंगे? 6। ठीक है, और जो हमारा जो अंतिम पद है वो कितना हमारे पास? ए एन कितना है? 99। कितना है? 99। तो हमें क्या करना है, एन का मान अभी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एन बराबर क्या, माने ए एन का फॉर्मूला क्या होता है भैया? ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस का 1 और डी। ए का मान है हमारे पास 3 प्लस एन तो भैया है ही ना है, लेकिन ए एन का मान कितना हमारे पास? 99। यहां 99 लिख देंगे, 3 और एन का मान नहीं तो एन माइनस का 1 और डी का मान क्या हमारे पास? 6। ठीक है, आगे देखिए बेटा क्या करेंगे जी, 99 रहने दो, अच्छे से अच्छे तरीका से देखो। फिर हमारे पास क्या है? 3 प्लस 6 की इधर गुणा करना, क्या आया? 6n माइनस के 6 एकम 6, 99 बराबर 6n को ऐसा रहने दो, और 6 में से 3 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे? 3। ठीक है, अब देखो 99, 3 को इधर भेजना तो काय के हो जाएंगे? प्लस के 3 हो जाएंगे, बराबर में हो जाएगा 6n, और इधर करना, ये हो जाएंगे तुम्हारे 9 3 12 का, तो हासिल लगा 1 10 बराबर 6n। ठीक है, और 102 में हम भाग लगा देंगे किसका? 6 का, बराबर n, और 6 का भाग इधर लगाना, 17 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 17 बार। मतलब n का जो मान आया कितना आया? 17 निकल कर। कितना है बेटा? 17 निकल कर। ठीक है, तो अब हम इस मान को रखकर आसानी से योग ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? योग। तो देखो बेटे यहां पर आगे, तो भैया जब योग ज्ञात करेंगे तो यहां पर हम फॉर्मूला लिख देंगे, अलग लिख दिया मैंने, जगह नहीं थी वहां पर। एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a, ठीक है, प्लस n माइनस का 1 और d। n का मान है हमारे पास 17/2, 2 गुणा a का मान क्या हमारे पास? a का मान है हमारे पास, मैं दिखा दूं आपके लिए, यहां पर a का मान है 3, d का मान 6 और n का मान 17। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे a का मान कितना है? 3 प्लस n का मान निकला था 17 माइनस का 1 और d का मान कितना था? 6। ठीक है, 17/2 का 2 रहने दो क्योंकि भाग नहीं जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे,
2 3 6 प्लस 16 गुणा 6 एस एन बराबर 17/2। और भैया यहाँ जोड़ देंगे 16, 6 प्लस के 16 छक्के 96। अब 17/2 गुणा लगा दो, क्योंकि अभी जुड़ी जाएगा, कितना आएगा 102। कितनी बार गया 51 बार, और 17 गुणा 51 आया। और बेटा इसकी अब हम कर देंगे गुणा, तो आ जाएगा हमारा 867, और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने दोनों ही प्रश्नों को बहुत ही सरलता से समझाने का पूरा प्रयास किया है। ठीक है, तो मैं वीडियो घर पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।